हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के सेशन में हम बात करेंगे क्या जो ग्रामर का पोर्शन दिया हुआ है क्लास 9th और 10th के लिए है, ठीक है ना। जो ग्रामर का पोर्शन जो हम लोग पढ़े थे फर्स्ट क्लास में, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़े थे, उसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं, तो आगे अगर बढ़ाते हुए हम चलते हैं तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हम पढ़ चुके थे। उसके बाद उस पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो काइंड्स हुआ था, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन, ठीक। तो उसी का पहला यहाँ पर दिया हुआ है आपको नाउन। क्या दिया हुआ है जी? नाउन। तो समझेंगे पहले नाउन क्या होता है। नाउन क्या होता है देखिए, नाउन अगर देखा जाए तो कहता है कि ए नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स, फीलिंग और आइडिया। अब समझिए इसको, नाउन क्या होता है कि नाम है एक, नाउन इज द नेम। नाउन क्या है कि नाम है, ठीक, ऑफ ए पर्सन, ऑफ ए पर्सन यानी किसी व्यक्ति का, किसी व्यक्ति का, स्थान का, जानवर का, वस्तु का, और फीलिंग और आइडिया यानी जो किसी व्यक्ति का है या वस्तु का, स्थान का, या कोई फीलिंग या आइडिया का एक नाम क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है? नाउन कहलाता है। दूसरी भाषा में इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं ए नाउन इज द नेम ऑफ एनीथिंग्स, यानी किसी भी नाम को क्या कहते हैं हम लोग? नाउन कहते हैं, ठीक है। या ऐसे भी कह सकते हैं ये नाउन इज द नेमिंग वर्ड। नाउन क्या है? एक नेमिंग वर्ड, यानी नाम बताने वाले शब्द। नाम बताने वाले शब्द को हम क्या कहते हैं? नाउन कहते हैं। नाम बताने, नेमिंग वर्ड मतलब कहता है नाम बताने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। यानी आप जो भी कुछ नाम सुनते हैं, जो भी कुछ आप बोलते हैं, कोई भी नाम बोलते हैं, वो सभी क्या है? एक नाउन है। वो सब क्या एक है? नाउन है। समझ गए इस बात को? नाउन समझने में कोई दिक्कत? चलिए, जब समझ गए नाउन क्या होता है, ठीक। अब इसके एग्जांपल में अगर बात किया जाए तो क्या कहता है? इसके एग्जांपल में अगर हम बात करें, देखिएगा जरा यहाँ पे, देखिए, नाउन इज अ नेम ऑफ ए पर्सन। कोई पर्सन का नाम बोलिए। जैसे यहाँ पर लिखेंगे सोहन, ठीक है, सोहन लिख दिए। पैलेस बोलिए, जैसे यहाँ पर बोलिए कोलकाता, ठीक। चलिए, उसके बाद दिया एनिमल का कोई नाम बोल दीजिए, कैट लिख दिए, ठीक। उसके बाद आता है थिंग्स, कोई थिंग्स का नाम बोल दीजिए, पेन लिख दिए, ठीक है ना। तो कोई फीलिंग बोल दीजिए, फीलिंग से कोल्ड, ठंडा होता है, ठीक। उसके बाद कोई आइडिया बोल दीजिए, ठीक। तो इस तरह से जितनी भी चीज होते हैं उसको क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं। समझ गए नाउन का परिभाषा, समझ गए, एग्जांपल समझ गए। अब क्लास को आगे की ओर बढ़ाते हुए, इस महफिल को आगे की ओर बढ़ाते हुए चलते हैं, तो यहाँ पर दिया हुआ काइंड्स ऑफ नाउन। क्या दिया हुआ जी? काइंड्स ऑफ नाउन, ठीक है। नाउन के भेद, तो नाउन के प्रकार। नाउन कितने प्रकार के होते हैं पूछा जाएगा, हाउ मेनी काइंड्स ऑफ नाउन, तो आप क्या कहेंगे? देखिए, नाउन होता क्या है? 5 प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं जी? 5 प्रकार के। जब 5 प्रकार के नाउन होते हैं तो पांचों के नाम हम जान लेंगे एक एक, ठीक। पहला नाम इसमें दिया हुआ है आपका प्रॉपर नाउन। कौन सा दिया हुआ है जी? प्रॉपर नाउन। क्या दिया हुआ है? प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। ये प्रॉपर नाउन दिया, पहला क्या दिया है? प्रॉपर नाउन दिया हुआ है, ठीक। इसको हिंदी में कहते हैं हम लोग व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या कहते हैं जी? व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। दूसरा आपका नाम दिया हुआ यहाँ पे कॉमन नाउन, फिर जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ठीक। तीसरा नाम दिया आपको कलेक्टिव नाउन से समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। चौथा कोई पॉइंट दिया हुआ है, वो पॉइंट है आपका मेटेरियल नाउन, जिसे द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं? द्रववाचक संज्ञा कहते हैं। और पांचवा कोई पॉइंट दिया है, तो पांचवा पॉइंट है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। क्या है जी? भाववाचक संज्ञा। इसको समझने में कोई दिक्कत जी? चलिए, नहीं। जब दिक्कत इस बात से नहीं है तो इस काम को आगे बढ़ाया जाए। जब आगे बढ़ते हैं तो समझिए क्या, एक एक कर नाउन के जो 5 काइंड्स होते हैं, इसी 5 काइंड्स को समझेंगे। पहले प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे कॉमन नाउन किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे मटेरियल नाउन किसे कहते हैं, उसके बाद समझेंगे एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। चलिए, पहले समझ लेते हैं
क्या कि प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, प्रॉपर नाउन किसे कहते हैं, जस्ट बताए हैं कि प्रॉपर नाउन क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका हिंदी क्या होता है जी, व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। चलिए, अगर प्रॉपर नाउन की अगर बात किया जाए तो समझिएगा, प्रॉपर नाउन की अगर बात किया जाए तो इसका डिफिनेशन होता है, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ ए प्रॉपर नाउन, ए प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, यानी पार्टिकुलर पर्सन का नाम बताएगा, या एनिमल का नाम बताएगा, पार्टिकुलर प्लेस का नाम बताएगा, या थिंग का नाम बताएगा, तो उसे प्रॉपर नाउन का, जिसको समझिए कैसे होता है। कहता है कि प्रॉपर नाउन क्या है, किसी पार्टिकुलर, पार्टिकुलर का मतलब होता है कोई खास, कोई खास, ठीक है ना, कोई खास व्यक्ति का नाम बोलेगा, जानवर का नाम बोलेगा, या स्थानीय जगह का नाम बोलेगा, या कोई वस्तु का नाम बोलेगा, तो हमें इसे क्या कहेंगे, प्रॉपर नाउन कहेंगे। खास का मतलब ये हो जाता है, जैसे बोलेंगे कि लड़का एक गिलास पानी लाओ, ठीक है, लड़का एक गिलास पानी लाओ, 10 लड़का यहाँ पर बैठा हुआ है, मेरे सामने बैठा हुआ है, इन 10 लड़कों में से मैं बोलूंगा कि लड़का एक गिलास पानी लाओ, तो लड़का जब बोलेंगे तो इसका मतलब कोई नहीं समझ पाएगा किसको हम बोले, तो कंफ्यूजन, सर किसको बोले, नहीं बोले, सब कंफ्यूजन में रहेगा, सभी कंफ्यूजन में रहेंगे। अगर वहीं पर बोलेंगे मदन एक गिलास पानी लाओ, मदन एक गिलास पानी लाओ, तो जो मदन लड़का है हमें एक गिलास पानी ला कर दे देगा और सब बैठे हुए रहेगा, लेकिन वहां पर जब लड़का हम बोले तो कोई समझा नहीं, लड़का बोले तो क्या हुआ, सबके लिए हो गया, ठीक है। तो खास नाम जब बोले तो लड़का समझ गया कि हमको ये सब बोल रहे हैं, ठीक है ना, तो समझ गया। तो खास नाम, जैसे यहाँ पर कोई खास नाम जैसे गीता है ना, यहीं पर अगर हम बोल रहे गर्ल, तो गर्ल मीन्स क्या है, जितने भी गर्ल है, गीता, सरिता, सविता, ठीक है ना, जितने भी होते हैं सभी गर्ल आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया हुआ क्या, इंडिया, क्या दिया हुआ, इंडिया, तो इंडिया खास देश का नाम है। सिर्फ अगर कंट्री हम बोले, क्या बोले जी, कंट्री अगर हम बोले तो कंट्री में जितने भी कंट्री है, इंडिया हो गया, अफ्रीका हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, अमेरिका हो गया, यूएस हो गया, जितने भी कंट्री है सब कंट्री का नाम आ गया, लेकिन उसी कंट्री में किसी एक कंट्री का पार्टिकुलर नेम बोल दिए, जैसे बोल दिए साउथ अमेरिका, ठीक, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया बोल दिए, इंडिया बोल दिए, तो पार्टिकुलर कंट्री का नाम बोले ना, इसी पार्टिकुलर कंट्री के जो नेम बोले, पार्टिकुलर जो नाम बोले प्लेस का, तो क्या हो गया आपका, इंडिया हो गया। उसके बाद देखिए यमुना, यमुना क्या है, एक पार्टिकुलर रिवर का नाम है, पार्टिकुलर क्या है, एक रिवर का नाम है, सिर्फ रिवर बोले तो नदी, रिवर बोले तो नदी, यानी जितने भी नदी है सबका बोध हो जाता है, लेकिन अगर यमुना बोल दे तो उस नदी में से कौन, तो यमुना नदी, कौन, तो यमुना नदी, तो आपका क्या हो गया है, एक पार्टिकुलर नेम हो गया, क्या हो गया वो जी, पार्टिकुलर नेम हो गया, समझ गए इस बात को, ठीक। जैसे कृष्णा बोल दे, गोदावरी बोल दे, कोसी बोल दे, कावेरी बोल दे, ठीक है, तो इसे पार्टिकुलर रिवर का नेम हो गया। उसके बाद आता है यहाँ पे दिया एग्जांपल रामायण, क्या दिया हुआ जी, रामायण, ठीक। रामायण जानते हिंदुओं का एक धर्म ग्रंथ है, हिंदुओं का एक क्या है, धर्म ग्रंथ है। तो अगर रामायण अगर हम बोले, रामायण अगर हम बोले तो रामायण का मतलब ये हो गया कि एक पुस्तक, खास पुस्तक रामायण का ही बात किया जा रहा है। और कुछ यहाँ पर बोलेंगे कि धार्मिक पुस्तक, क्या बोलेंगे जी, धार्मिक पुस्तक, जितने भी धार्मिक पुस्तक होगी सभी का बात हो जाएगा, लेकिन वहाँ बाइबिल बोलेंगे तो कोई एक धार्मिक पुस्तक का नाम बोले, बाइबिल, कुरान बोले तो किसी एक धार्मिक पुस्तक का नाम बोले, उसका क्या पार्टिकुलर नेम हो गया। चलिए, उसके बाद दिया हुआ यहाँ पे मंडे, मंडे बोले, अगर सिर्फ वीक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, वीक बोलेंगे, तो इसका अगर सप्ताह हो गया, वहीं पर सिर्फ डेज बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डेज, डेज मतलब क्या हुआ कि सप्ताह में जितने भी दिन होते हैं, जितने भी डेज होते हैं, सबका बोध यहाँ पर हो गया, लेकिन उसी सप्ताह के 7 दिन में से किसी एक का नाम लिए, पार्टिकुलर हुआ, हुआ कि नहीं हुआ, यहाँ पर क्या है, मंडे हो गया। उसी तरह से यहाँ पर देखिए फेस्टिवल अगर बोले तो फेस्टिवल बहुत सारा है, होली है, दिवाली है, छठ है, दुर्गा पूजा है, ईद है, ठीक है ना, उसके बाद क्रिसमस डे है, तो इन विभिन्न तरह के पर्व है, त्योहार है, फेस्टिवल है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर का नाम ले, जैसे होली लिए, दिवाली ले, ईद ले, छठ ले, कुछ भी पार्टिकुलर नेम लेंगे तो क्या कहलाएगा, प्रॉपर नाउन कहलाएगा। समझ गए इस तरह से प्रॉपर नाउन, समझने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ तो बताइएगा। चलिए,
जब इस बात को हम लोग समझ गए तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इस महफिल को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं। तो 2 नंबर में दिया हुआ यहाँ पे कॉमन नाउन, क्या दिया हुआ जी, कॉमन नाउन। समझते हैं क्या कि कॉमन नाउन क्या होता है, कॉमन नाउन क्या होता है। ठीक है, कॉमन नाउन की अगर बात किया जाए तो कहता है, इसका परिभाषा से कहा जाता है, क्या कहता है, जा देखिए, ए कॉमन is a name given. A common is a name given in common to every person. In common to every person, common to every person, place, animal or things of the same class or kind. ठीक, कॉमन नाउन कहता है कि एक नाम दिया जाता है, ठीक है ना, एक नाम दिया गया है, इस नेम गिवन, नेम दिया गया है इन कॉमन टू एवरी पर्सन, इन सभी व्यक्तियों का एक नाम दिया गया है, ठीक है ना, सभी जगहों का एक नाम दिया गया, सभी जानवरों का नाम दिया गया, सभी वस्तुओं का एक नाम दिया गया, ऑफ द सेम क्लास और काइंड, यानी सेम क्लास, एक ही वर्ग के, एक ही काइंड के, ठीक है, एक ही काइंड के सभी व्यक्ति, वस्तु, जानवर के एक नाम दिया गया है, उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन। समझिए इसको कैसे समझते हैं। एक ही व्यक्ति, जैसे मान लीजिए मेरा नाम मान चलिए मोहन है, ठीक, आपका नाम सोहन है, इसका नाम गीता है, उसका नाम बबीता है, कुछ भी नाम है, जैसे यहाँ पर मोहन, सोहन, रोहन, हाँ, सुशील, ये सब जो है, ये सब क्या बॉयज, क्या है, बॉयज, लड़का का अलग अलग नाम दिया। जस्ट ये पता है कि जो पार्टिकुलर नेम होता है प्रॉपर नाउन होता है, क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। वहीं पर अगर देखा जाए कि सबका जो नाम दिया हुआ है, ठीक, उसी सभी को एक साथ हमको पुकारना है, मोहन है, रोहन है, सोहन है, हाँ, उसके बाद सोलू है, भोलू है, मोलू है, सबको एक साथ अगर पुकारना है तो क्या कहेंगे हम लोग, बॉयज कहेंगे। तो सेम काइंड है कि नहीं, सबको पुकारने के लिए क्या किया हम लोग, सेम क्लास का प्रयोग किए और काइंड का प्रयोग किए, तो उस सेम क्लास या काइंड को पुकारने के लिए हम लोग बॉय बोले, क्या बोले, बॉय, तो वहां पर आ गया। जैसे गीता है, बबीता है, सरिता है, काजल है, मीना है, गीता है, सबको पुकारने के लिए क्या नाम देंगे, तो गर्ल नाम देंगे। समझ रहे हैं बात को, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं ना। तो देखिए एग्जांपल में जैसे भी बॉय बताए, तो बॉय बोले तो सही बॉय, अगर सिर्फ यहाँ पर बोलेंगे कि राम इज ए बॉय, तो राम यहाँ पर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन हो गया, ठीक है, बॉय क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। गर्ल यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक, गर्ल की अगर बात यहाँ पर किया जाए तो गर्ल हो गया क्या, कॉमन नाउन, लेकिन यहाँ पर बोलेंगे क्या, काजल इज अ गर्ल, काजल क्या होगा यहाँ पे, प्रॉपर नाउन हो गया, खुद सिर्फ क्यों काजल का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है, पार्टिकुलर नेम है, जब पार्टिकुलर नेम आता है तो प्रॉपर नाउन कहलाता है, तो ये कॉमन नाउन आपका हो गया। सिटी देखिए यहाँ पे, सिटी जिसे बोल देंगे पटना इज अ सिटी, पटना इज अ सिटी, तो पटना क्या है, खास एक प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नेम बोले हैं शहर का नाम पटना, तो प्रॉपर नेम जब बोलेंगे तो कॉमन नाउन, यहाँ पर सिटी क्या है, सॉरी, प्रॉपर नेम जब बोलेंगे तो क्या होगा, वो प्रोनाउन हो, सॉरी, प्रॉपर नाउन होगा, क्या होगा, प्रॉपर नाउन होगा, पार्टिकुलर नेम बोलेंगे तो प्रॉपर नाउन होगा, लेकिन ये सिटी क्या, कॉमन नाउन है। ये डॉग क्या आपका कॉमन नाउन है, डॉग क्या कॉमन नाउन, अगर मोती बोलेंगे, मोती इज अ डॉग, ठीक, तो मोती इज अ डॉग, हाँ, मोती एक कुत्ता है, ठीक, तो मोती मेरे कुत्ते का नाम है, मोती कुत्ता है, तो कुत्ते के नाम हम मोती रखे तो पार्टिकुलर नेम हो गया ना, जब पार्टिकुलर नेम होगा तो मोती क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन, लेकिन डॉग क्या आपका हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। समझने में कोई दिक्कत, तकलीफ, समस्या चले नहीं ना, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद दिया यहाँ पे कंट्री, क्या दिया हुआ है जी, कंट्री, जब कंट्री यहाँ पे दिया हुआ है, समझिएगा, जस्ट बताया यहाँ पर भी, अगर कंट्री बोले तो कॉमन नाउन, जैसे बोलेंगे इंडिया इज अ कंट्री, अफ्रीका इज अ कंट्री, ठीक, सॉरी, अमेरिका इज ए कंट्री, तो अमेरिका इज ए कंट्री, अमेरिका बोले तो वहां पर क्या हो गया, पार्टिकुलर नेम हो गया, इंडिया बोले तो क्या होगा, पार्टिकुलर नेम हो गया, पार्टिकुलर नेम को प्रॉपर नाउन कहते हैं, जैसे होता है, और कंट्री क्या हो जाएगा, इसका कॉमन नाउन हो जाएगा। सब कंट्री बोले जितने भी कंट्री, सबका बात हो गया। रिवर बोले तो जितने भी रिवर है सभी, अगर इसे बोले यमुना इज अ रिवर, ठीक, तो यमुना क्या हो, पार्टिकुलर नेम हो गया, तो यमुना क्या हो जाएगा आपका, प्रॉपर नाउन हो जाएगा, रिवर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। समझे यहाँ तक, कोई दिक्कत यहाँ तक समझने में। चलिए, जब इस बात को यहाँ तक हम लोग समझ गए तो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, तो आगे बढ़ाते हुए चलेंगे तो 3 नंबर में आपका आता है कलेक्टिव नाउन, क्या आता है जी, कलेक्टिव नाउन आता है, ठीक, कलेक्टिव नाउन की अगर बात किया जाए, कलेक्टिव नाउन की अगर बात किया जाए तो इसका होता क्या है, इसको देखिए,
A collective noun is the name of a number of a person or things taken together and spoken of as one whole. कहता है यहाँ पे collective is the name of a number. collective क्या है? एक नाम है नंबर का, of a person यानी किसी व्यक्ति की संख्या, किसी व्यक्ति वस्तु की संख्या का एक नाम है जो एक साथ लिया जाता है और एक साथ बोला जाता है, एक साथ लिया जाता है, एक साथ बोला जाता है। ठीक है, उसको समझने के लिए समझिए कैसे समझते हैं इसको। एक साथ लिया जाता है यानी किसी व्यक्ति का, ठीक है, वस्तु है, उसको एक साथ एक ही वर्ग में लिया जाए या बोला जाए, एक ही वर्ग में जोड़ कर बोला जाए या लिया जाए, उसे क्या कहते हैं हम लोग? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे यहाँ पर क्लास बोले, क्या बोले जी? क्लास बोले। तो क्लास जो बोले, क्या क्लास में एक बच्चे पढ़ते हैं? हमको ये बताइए आप, क्लास में क्या एक बच्चे पढ़ते हैं? नहीं, कई बच्चे पढ़ते हैं। तो वहां पर क्या हुआ कि एक से अधिक आया कि नहीं आया? तो सबको एक साथ बोला गया, क्लास के सही बच्चों को एक साथ बोला गया, तो यहाँ पर क्लास बोले ना जी। चलिए, क्राउड बोले, ठीक है, तो क्राउड में क्या होता है? भीड़ होता है। क्या होता है जी? भीड़ होता है। जो क्राउड में भीड़ होता है, क्या भीड़ में एक ही आदमी से भीड़ बनता है? बताइए अब हमको, एक ही आदमी से भीड़ बनता है? नहीं ना। जब एक आदमी से भीड़ नहीं बनता है, इसका मतलब वहां पर कई लोग जमा होंगे तो वह भीड़ बनेगा। जब कई लोग जमा होंगे तो क्या कहलाएगा? क्राउड कहलाएगा। उसी को लोग क्या कहते हैं? कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आर्मी मतलब होता है सैनिक। क्या होता है? सैनिक। आर्मी से क्या होता है? सैनिक। ठीक है, आर्मी का देखते हैं झुंड चलता है, सैनिक का क्या होगा? झुंड चलता है। तो क्या होगा? कलेक्टिव नाउन हो गया। टीम, कभी भी कोई चीज खेला जाता है, फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, कबड्डी खेले, तो हम लोग क्या करते हैं? टीम बनाते हैं। तो क्या टीम जो एक व्यक्ति से बनता है, तो उसके लिए कम से कम 3 4 5 चाहिए कि नहीं चाहिए? तो वहां पर झुंड बना के नहीं बना, ग्रुप बना के नहीं बना, तो वहां वो क्या कहलाएगा? वहां कलेक्टिव नाउन कहलाएगा। ठीक, यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, जब इस बात को हम लोग समझ गए तो इस और आगे बढ़ते हैं। तो आगे यहाँ पे दिया हुआ आपका मटेरियल नाउन। क्या दिया हुआ जी? मटेरियल नाउन। जब ये मटेरियल नाउन दिया हुआ है तो समझते होता क्या है? देखिए, मटेरियल नाउन क्या होता है? मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ अ मटेरियल सब्सटेंस। मटेरियल नाउन जो होता है, नाम है किसका? मटेरियल सब्सटेंस का नाम है। मटेरियल सब्सटेंस क्या होता है समझिए। जस्ट होता है, मटेरियल नाउन का हिंदी होता है द्रव्यवाचक संज्ञा। क्या होता है? द्रव्यवाचक संख्या। इसको दूसरी भाषा में समझ सकते हैं, वैसी संज्ञा जिसे मापा या तौला जाता है, जिसे मापा या तौला जाता है। ठीक है ना, जैसे मापा या तौला जाता है या गिना जाता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग? मटेरियल नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन कहते हैं। ठीक है, मटेरियल सब्सटेंस जितना भी होगा, जैसे यहाँ पर वाटर क्या है? मटेरियल नाउन है। ठीक, वाटर को क्या करते हैं हम लोग? वजन करते हैं कि नहीं करते? वुड, वो भी आपका मटेरियल नाउन है। लेकिन वुड तो मटेरियल नाउन है, लेकिन वुड से बने हुए जितनी वस्तुएं होते हैं वो मटेरियल नाउन नहीं होते। मटेरियल नाउन नहीं होते। वुड से चेयर बनता है, टेबल बनता है, उसके बाद चेयर टेबल बनता है। ठीक है ना, तो चेयर टेबल ये सब जो बना, ठीक है ना, ये सब जो बना, तो ये सब क्या है कि आपका कॉमन नाउन है। क्या है? कॉमन नाउन है। ठीक, लेकिन वुड क्या आपका मटेरियल नाउन है। ठीक, अब देखिए, ब्रेड क्या है? ब्रेड एक मटेरियल नाउन है। क्या है? ब्रेड मटेरियल नाउन है। ब्रेड मतलब क्या होता है? रोटी। रोटी जो होता है उसको हम, जैसे हम एक रोटी को हम ए रोटी नहीं बोल सकते। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ब्रेड लिखा हुआ है, तो ब्रेड को हम ए ब्रेड नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, ए ब्रेड नहीं लिख सकते हैं, ये गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। ब्रेड को लिखने के लिए आप पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं। क्या लिखते हैं? आप पीस ऑफ ब्रेड, पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं, पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं। समझे बात को? क्या लिखते हैं? पीस ऑफ ब्रेड लिखते हैं। यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत? चलिए, जब यहाँ तक समझने में दिक्कत नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, PICE पीस होता है। ठीक है, अब पीस ऑफ ब्रेड समझ गए ना? अब समझ गए इस बात को। उसके बाद फिर देखते क्या? राइस को हम लोग वजन करते हैं, मटेरियल सब्सटेंस है। ये भी क्या? मटेरियल नाउन हो गया। इंक हो गया, ये सब क्या आपका? मटेरियल नाउन है। समझ गए? आप समझ गए जब मटेरियल नाउन यहाँ तक। और उसके बाद देखते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन को क्या होता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, एब्स्ट्रैक्ट नाउन की अगर बात किया जाए
तो इसकी परिभाषा से अगर देखा जाए तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज द नेम ऑफ सम क्वालिटी स्टेट abstract noun is the name of some quality, state, feeling or idea that we can only think or feel but can see or touch. But cannot होगा यहाँ पे, but cannot see or touch. समझिए इस बात को। कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम है ऑफ सम क्वांटिटी, सम क्वालिटी। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक नाम है कुछ क्वालिटी का, क्या है, कुछ क्वालिटी का, स्टेट का, फीलिंग का, आइडिया का। ये नाम एक दिया हुआ है, ठीक है ना, आइडिया का, फीलिंग का, इमोशन का, सब एक नाम है दिया हुआ है। डेट वी कैन ओनली थिंक ऑफ और फील, इसमें केवल सोच सकते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के जितने भी नाम होते हैं उसे हम केवल सोच सकते हैं, थिंक कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, ठीक है। बट वी कैन नॉट सी और टच, लेकिन उसे हम सी नहीं कर सकते, देख नहीं सकते और टच नहीं कर सकते। जैसे एग्जांपल में दिया है कि गुडनेस, ठीक, क्या दिया हुआ है, गुडनेस। अब ये जो गुडनेस आपको यहाँ पे दिया हुआ है, यानी गुडनेस मतलब क्या था, अच्छाई। किसी के अंदर अच्छाई या बुराई, अच्छाई या बैडनेस या गुडनेस, क्या आपको उसके अंदर दिखाई पड़ता है? दिखाई पड़ता है जी? नहीं, उसके व्यवहार से, उसकी व्यवहार से लोग क्या करते हैं, पता करते अच्छा लड़का है या बुरा लड़का। मेरे साथ तो अच्छा बर्ताव कर रहा है तो मेरे लिए वो अच्छा लड़का है, बैड बॉय, गुड बॉय, लेकिन उसके अंदर गुडनेस है। लेकिन अगर मेरे साथ वो गलत करता है तो क्या है, बैड बॉय, बैडनेस उसके अंदर है। इस चीज को हम ना देखे ना छुए, सिर्फ इसका क्या अनुभव किए, फील किए इस चीज को, ठीक। जैसे स्वीटनेस, स्वीटनेस जैसे यहाँ पे, अब जैसे कोई रसगुल्ला मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक है, जो रसगुल्ला मेरे हाथ में रखा हुआ है, ठीक, ये रसगुल्ला जो है, ठीक, देखने में मीठा लगता है क्या? नहीं। क्या इसको छूने से मीठा लगता है क्या? नहीं। इसको खाते हैं तो फील करते हैं, वाह मीठा, बहुत मीठा है, ठीक है ना। चलिए, उसी तरह से यहाँ पर काइंडनेस मतलब दयालु, कोई व्यक्ति को देखकर आप कह सकते हैं कि वो दयालु व्यक्ति है, काइंड व्यक्ति, काइंडनेस उसके अंदर है, दयालुता है उसके अंदर है, नहीं कह सकते, ठीक। उसकी एक्टिविटी को, उसकी जो वर्क है, उसी काम को देखकर आप कह सकते हैं कि आदमी क्या है, कि वो था दयालु आदमी, ठीक है ना। उसकी फीलिंग को आप देखें, ठीक है ना, उसकी फीलिंग को समझे, ना उसको देखे, ना उसको टच किए, उसकी दयालुता को सिर्फ उसको फील किए, है कि नहीं, फील कर देना। तो दोस्ती, फ्रेंडशिप तो क्या था, दोस्ती, दोस्ती को क्या हम लोग देखते हैं कि दोस्ती का अंदर है, इसके अंदर दोस्ती घुसल है, नहीं देखते जी, फील करते हैं चीज को हम लोग। उसलिए वीकनेस मतलब कमजोरी, क्या होता है जी, कमजोरी, कमजोरी हम लोग क्या करते हैं, फील करते हैं। जैसे मेरे अंदर कमजोरी आ गई, दिखा पड़ रहा है, कहाँ कमजोरी है भैया, निकल जेबी से कमजोरी, निकल निकल निकल, ऐसा तो है नहीं। तो कमजोरी क्या है, दिखता नहीं, वो फील किया जाता है, ठीक। तो बॉयहुड मतलब लड़कपन, क्या लड़कपन दिखता है कि इसके अंदर लड़कपन है, अभी बड़ा हो गया, अभी इसके अंदर बॉयहुडनेस है, बॉयहुड है इसके अंदर, लड़कपन है, तो उसको दिखता नहीं है, उसको फील किया जाता है उसकी एक्टिविटी से, ठीक। उसी तरह से चाइल्डहुड नहीं, बचपन, ठीक, ये सब क्या है, जो है मतलब सिर्फ इसको हम फील करते हैं, लेकिन देख या सुन, देख या टच इसको ना देख सकते हैं, ना इसे हम छू सकते हैं, ठीक है ना। इस बात को आप समझ गए एब्स्ट्रैक्ट नाउन किसे कहते हैं। और उसके बाद समझते हैं, देखिए यहाँ पर कुछ एग्जांपल दिया हुआ है, ठीक, सेंटेंस दिया हुआ है, राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास। इसमें से आपको चुनना है कि कौन कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन कौन है, कॉमन कौन है, कलेक्टिव कौन है, मटेरियल कौन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में कितने नाउन है, सबको चुनना है। इसमें चुनिएगा जरा, तो जल्दी चुन के बताइए, तो जरा देखिए। जैसे यहाँ पर दिया है राम इज द बेस्ट बॉय इन द क्लास, सबसे पहले यहाँ पे राम लिखा हुआ है, यह पार्टिकुलर नेम है किसी का, है ना। बताए थे जो भी पार्टिकुलर नेम होता है उसके साथ पार्टिकुलर नेम जो होता है वह क्या होता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है। क्या कहलाता है, प्रॉपर नाउन कहलाता है, ठीक, प्रॉपर नाउन कहलाता है, प्रॉपर नाउन हो गया। अब यहाँ पर ये देखिए बॉय, तो बॉय कोई पार्टिकुलर नेम नहीं हुआ, बॉय से पूरे बॉय जाति का संबोध हो गया, बॉय जितने भी बॉय हो सबका बात हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे। तो जब बॉय का सबका बात हो गया, राम मोहन सोहन सबका बात आ गया यहाँ पर, तो ये क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। क्या है, कॉमन नाउन है। समझे यहाँ तक? चल, उसके बाद दिया है इन द क्लास। देखिए क्लास क्या है यहाँ पे, जस्ट बताए थे कि ग्रुप जो रहता है, ठीक है ना, भीड़ की अगर बात किया जाए, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। तो क्लास में क्या एक ही आदमी बैठेगा जी, तो एक से अधिक
क्लास कभी भी एक आदमी के लिए होगा नहीं होगा। तो वहाँ बहुत से बच्चे बैठते हैं पढ़ते हैं, तो क्या कहते हैं हम लोग क्लास कहते हैं। ठीक, तो ये क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया। क्या हो गया आपका कलेक्टिव नाउन हो गया, कलेक्टिव नाउन हो गया। समझ गए इस बात को। चलिए उसके बाद जो है आप आपको सिंपैथी इज द बेटर देन गॉड, सिंपैथी इज बेटर देन बेटर देन गॉड। अब इसमें क्या कौन कौन सा नाउन है जी। सिंपैथी मतलब होता है कि दया दिखाना, सहानुभूति दिखाना, ठीक है, किसी के ऊपर सहानुभूति दिखाना, ठीक है, तो उसको दया दिखाना या सहानुभूति दिखाना उसे सिंपैथी कहते हैं। जब वो किसी के ऊपर दया दिखाएंगे तो दिखेगा नहीं लेकिन वो फील करेगा, अगला आदमी क्या करेगा फील करेगा उस चीज को। जब फील करता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। अब देखिए गोल्ड, गोल्ड जो यहाँ पर दिया हुआ है कहता है कि सिंपैथी बेटर देन गोल्ड। सहानुभूति क्या है, सोने से अच्छा है, सोना से क्या है अच्छा होता है। अब अच्छा होता है तो सोना यहाँ पर क्या गोल्ड, गोल्ड मटेरियल नाउन है कि नहीं, मटेरियल सब्सटेंस है। तो जानते हैं कि वो सोने को हम वजन कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, नाप सकते हैं, ठीक। मटेरियल नाउन आपका हो गया, गोल्ड क्या हो गया आपका मटेरियल नाउन हो गया। चलिए समझने में कोई दिक्कत यहाँ तक सर, चलिए नहीं ना, चलिए समझ गए इस बात को। अब जब इस बात को समझ गए तो बस ये क्लास यहीं पर एंड हो जाएगी अब, ठीक है ना। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है, अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों को कहिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, उनको शेयर कीजिए इस बात को लेकर, ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद जय भारत।